नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पृथ्वी के सतह पर लगने वाले बल के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी के सतह के अस्थायित्व का मुख्य कारण भू-संचलन है, जिसके लिए मुख्य रूप से दो बल जिम्मेदार है। जो पहला बल होता है वो होता है अंतर्जात बल या इंडोजेनेटिक फोर्स जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है बहिर्जात बल जिसे हम लोग एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। तो एक्सोजेनेटिक फोर्स बाह्य कारणों से लगता है, पृथ्वी के बाहर के कारणों से लगता है, और जो इंडोजेनेटिक फोर्स होता है पृथ्वी के अंदर के कारणों से पृथ्वी पर लगता है। तो जो अब अंतर्जात बल है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है पटल विरूपण बल जिसे हम लोग डिएस्ट्रोफिक फोर्स भी बोलते हैं, और दूसरा है आकस्मिक अंतर्जात बल जिसे हम लोग सडन इंडोजेनेटिक फोर्स भी बोलते हैं। और ये जो सडन इंडोजेनेटिक फोर्स होता है अचानक से पृथ्वी पर लगता है, और इसका जो इसके कारण जो चेंज होता है, बदलाव होता है, वो तुरंत दिखता है। और ये अंतर्जात जो सडन फोर्स होता है ये दो तरीके से होता है, एक है भूकंप और दूसरा होता है ज्वालामुखी। भूकंप में भी तुरंत से पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों पर बल लगता है और जो बदलाव होना रहता है पृथ्वी के सतह में वो हो जाता है। और दूसरा होता है वोल्केनो। वोल्केनो भी सडन फोर्स में ही आता है। और जो ये जो पटल विरूपण बल है इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है एपिरोजेनेटिक फोर्स यानी कि महादेश जनक बल, और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल ओरोजेनेटिक। गिलबर्ट ने इन दोनों फोर्स का नाम दिया था ओरोजेनेटिक और एपिरोजेनेटिक। तो जो महादेश निर्माण बल होता है ये भी दो तरह का होता है। एक होता है उत्थान या उन्मज्जन बल बोलते हैं, अपवार्ड फोर्स या इमरजेंस, और दूसरा होता है अवतलन या निर्मज्जन। तो इसको या तो डाउनवार्ड बोलते हैं या सबमर्जेंस बोलते हैं। यदि कोई बल है इस तरह से किसी चीज पे लग रहा है कि ये ऊपर उठ जाए तो इसको उत्थान बोलेंगे, और जब ये नीचे की तरफ ले जाए तो इसको हम लोग अवतलन या सबमर्जेंस बोलते हैं। और इस दोनों ही कारण से महादेश का जनक होता है और इसीलिए इसको एपिरोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं। दूसरा है ओरोजेनेटिक फोर्स यानी कि पर्वत निर्माणकारी बल, और ये दो तरीके से होता है, एक होता है टेंशन और दूसरा होता है कंप्रेशन, तनाव या संपीड़न। और अब जो आता है यह है बहिर्जात बल जो बाह्य कारणों से लगता है, पृथ्वी के बाहर के कारणों से लगता है, उसे बहिर्जात बल कहते हैं या एक्सोजेनेटिक फोर्स बोलते हैं। इसे हम लोग अनाच्छादन भी बोलते हैं, और इसको हम लोग विनाशकारी बल भी बोलते हैं। और जो इंडोजेनेटिक फोर्स होता है उसे रचनात्मक बल भी बोलते हैं, क्योंकि इंडोजेनेटिक फोर्स के कारण किसी भी जो स्थलाकृति है उसका निर्माण होता है, और जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है उसके कारण किसी भी स्थलाकृति का विनाश होता है। इसीलिए इसे विनाशनात्मक बल भी कहते हैं, और इसके कारण डेन्यूटेशन होता है, अनच्छादन होता है। तो जो डेन्यूटेशन होता है इसे तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। ये होता है अपक्षय, अपर्दन और परिवहन। जो अपक्षय होता है वो तीन कारणों से हो सकता है, या तो भौतिक कारण से हो सकता है, रासायनिक कारण से हो सकता है, या फिर जैविक कारण से हो सकता है। अपक्षय के केस में क्या होता है, जो विनाश होता है, जो डिग्रेडेशन होता है इन रॉक्स, वो उसी जगह पर रहता है। ये उसका कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है, परिवहन नहीं करता है। भौतिक, रासायनिक या जैविक कारण से जो भी चट्टानें टूटती है वो अपने जगह पर ही रहती है। दूसरा है अपर्दन। अपर्दन में क्या होता है, कोई भी चट्टान किसी बाह्य कारण से गतिशील होते हुए टूटता है। इसमें जो होता है वो विनाश भी होता है और परिवहन भी होता है। चट्टान टूटते भी रहता है और बढ़ते भी रहता है। ये मुख्यतः नदी के कारण हो सकता है, पानी के कारण हो सकता है, हिमनद के कारण हो सकता है, या फिर सागरीय तरंग के कारण हो सकता है, रिवर, विंड, ग्लेशियर या फिर वेव्स के कारण हो सकता है। और तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे अगर कोई चट्टान टूट रहा है तो फिर उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने को हम लोग परिवहन कहते हैं। तो जो पृथ्वी के सतह के अस्थायित्व के ये दो बल होते हैं वो है एक अंतर्जातीय बल और अंतर्जात बल, और दूसरा है बहिर्जात बल। तो अंतर्जात बल को हम लोग रचनात्मक बल भी बोलते हैं, और जो बहिर्जात बल है उसको विनाशनात्मक बल भी बोलते हैं। थैंक यू।